गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के भाग ब के मॉडल पेपर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विश्व में भारत का पशुधन में कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शंस देखिए, 26%, 25%, 15%, 10%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हमारे भारत में हमारे राजस्थान का पशुधन में कितना प्रतिशत योगदान है। तो वो योगदान है 10.66%। ये भी याद रखना है, राजस्थान का भारत में योगदान है 10.66%, जबकि भारत का विश्व में जो योगदान है पशुधन में वो है 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, मुर्गियों में पुराने पंखों को हटाकर नए पंख आना क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, कैनाबोलिज्म, निर्मोचन, विमोचन, सर्वोचम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मोचन। आप देखिए, हम बात करेंगे कैनाबोलिज्म की। तो कैनाबोलिज्म वो होता है जिसमें जो मुर्गियां होती हैं वो एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती हैं, उसे कैनाबोलिज्म कहा जाता है। जबकि पुराने पंखों के स्थान पर नए पंख आते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है निर्मोचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है। ऑप्शंस देखिए, जहरी बुखार, थैलेला, खुरपका, मुंहपका, या ऑप्शन डी एंथ्रेक्स। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुरपका मुंहपका। जो रोग है ये एक विषाणु के द्वारा होता है जो कि सर्वाधिक गाय या भैंस में होता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है FMD। ये रोग भी इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, दूध के बर्तनों का निर्जीवीकरण किसको नष्ट करने के लिए किया जाता है? यानी कि दूध के बर्तनों को धोया जाता है, निर्जीवीकरण किया जाता है, तो वो किसको नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, प्रोटोजोआ, जीवाणु, फफूंद, ऑप्शन डी कवक। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु को। यानी कि दूध के जो भी बर्तन हो जाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया या हम कहें कि जीवाणु पनप जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए निर्जीवीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली है? ऑप्शंस देखिए, बर्बरी, बीटल, टोगनबर्ग, जमुनापरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बर्बरी। इसी के साथ देखिए, जो बकरी की सबसे भारी नस्ल है या जिसे हम मिनी बफेलो कहते हैं वो है जमुनापरी। ये सबसे भारी नस्ल है जमुनापरी। इसी के साथ ये सबसे सुंदर भी है और सबसे भारी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, हीफर कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, नर युवा बैल, वयस्क मवेशी, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, ऑप्शन डी पहले स्तनपान के बाद गाय। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। यानी कि जो मवेशी होती है उनका जो पहला प्रसव होता है उससे पहले की जो आयु होती है उनकी वही कहलाती है हीफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ऑप्शंस देखिए, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंट में। ऊंट है वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शंस देखिए, करनाल, बरेली, पतंगनगर, बीकानेर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनाल, और ये करनाल है हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है। ऑप्शंस देखिए, जोहड़बीड़, गजनेर, हिसार, मखदूम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मखदूम में। ये मखदूम है, ये है आगरा और मथुरा के बीच, यानी कि ये है यूपी के अंतर्गत। यहीं पर है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यदि राजस्थान में पूछे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो वो है हमारा एविकानगर, मालपुरा, टोंक के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, कृमि हार दवाओं के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, पाइपराजिन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोबेंडेजोल, फेनबेंडेजोल। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है KMNO4, जिसे लाल दवा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11,
हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? ऑप्शंस देखिए, असंतुलित एवं अल्पाहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, असंतुलित आहार से भी मरते हैं या कम भोजन से भी वो मर जाते हैं, और दवा एवं चिकित्सा की कमी से भी मर जाते हैं, या जो बैक्टीरिया होते हैं, जो परजीवी होते हैं, इनके प्रकोप से भी वो मर जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 12, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? ऑप्शंस देखिए, सूरती, जाफराबादी, मुर्रा, या ऑप्शन डी नीली रावी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्रा भैंस। इसी मुर्रा भैंस को कहा जाता है दूसरा नाम खुंडी भैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? ऑप्शंस देखिए, सिरोही, बर्बरी, मारवाड़ी, जमुनापरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जमुनापरी। इसी के साथ देखिए, ये जो जमुनापरी है ये सबसे भारी नस्ल भी है बकरियों की, इसी के साथ सबसे सुंदर नस्ल भी है, और इसका जो मुख है वो है तोता मुखी, यानी कि तोते के आकार की दिखाई देती है, यानी कि इसके कान लटके हुए पेंडुलम की तरह, और इसका नाम रोमन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, जमाल घोटा, अरंडी का तेल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी का विरेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, चोकला, मगरा, नाली, सोनाड़ी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16, नर ऊंट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? ऑप्शंस देखिए, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17, कुक्कुट की रानीखेत व्याधि यानी कि जो रोग है वो किसके द्वारा जनित है? ऑप्शंस देखिए, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, एक कण जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा। जो मुर्गियों में जो रानीखेत रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है, और इस जो रानीखेत रोग है इसका जो दूसरा नाम है वो है न्यूकैसल डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18, बछड़े का आकार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य है? ऑप्शंस देखिए, दांतों का सही विकास करना, आंखों को रोशनी प्रदान करना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधकता का सशक्त करना, ऑप्शन डी शरीर के भार को संतुलित करना। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधकता का सशक्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़। भेड़ का जो दूध होता है उसके अंतर्गत सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 20, परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है, यानी कि कौन सा जीव है जिसे परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़, क्योंकि भेड़ के अंतर्गत ही अलग अलग तरह के परजीवियों का आक्रमण होता है और वो पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ इसको कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 21, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, अल्कोहल, नीला थोथा, कपूर की गोली, या ऑप्शन डी अरंडी का तेल। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला थोथा। और इसी के द्वारा जब किसी पशु में या हम कहें कि भेड़ के अंतर्गत जब पेट में परजीवी होते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए भी नीला थोथा का ही यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 22, 2 भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? ऑप्शंस देखिए, घोड़ा, हाथी, भेड़, जेब्रा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़। भेड़ का जो खुर होता है वो 2 भागों में इस तरह से बटा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 23, डेयरी उद्योग को प्रति वर्ष अधिक नुकसान किस बीमारी के कारण होता है? ऑप्शंस देखिए, गर्भाशय शोथ, दुग्ध ज्वर, स्तन की सूजन, या ऑप्शन डी थनबंद। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्तन की सूजन। इसके कारण उनको अधिक आर्थिक नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन 24, पशु समूह में अलाभकारी पशु को हटाने को कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, प्रजनन, खिलाना, वीडिंग या ऑप्शन डी हीडिंग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 25, दूध का संश्लेषण यानी कि रचना होता है। ऑप्शंस देखिए, मिल्क डट, मिल्क सिस्टर्न, मिल्क वेल या एल्वियोलाई। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्वियोलाई में दूध का संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 26, ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है। जैसे जैसे ब्यात बढ़ता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो दूध होता है उसमें किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, दूध उत्पादन बढ़ता है, दूध वसा प्रतिशत में कमी होती है, दूध में लैक्टोज की वृद्धि होती है, या ऑप्शन डी दूध में क्लोराइड मात्रा में वृद्धि होती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूध में क्लोराइड मात्रा में वृद्धि होती है। इसी के साथ इनमें कोई चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 27, अंडे देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस देखिए, 100 से 130 ग्राम, 150 से 180 ग्राम, 60 से 80 ग्राम या 40 से 60 ग्राम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 100 से 130 ग्राम। और ये जो अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियों को जो देने वाला आहार है उसको कहा जाता है लेयर्स आहार। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 28, चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंधन की इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। ऑप्शंस देखिए, निरंतर चराई, अस्थगित चराई, आवर्तनशील चराई या आवर्तनशील अस्थगित चराई। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवर्तनशील अस्थगित चराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 29, गाय ब्याने के तुरंत बाद थन से जो दूध निकलता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, योगर्ट, विशेष स्त्रावित दूध, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉम और ऑप्शन डी कोफ प्रवर्तक। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है उस पहले स्त्रावित दूध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 30, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है। ऑप्शंस देखिए, 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट, 65 से 70 वर्ग फीट और 85 से 90 वर्ग फीट। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 से 25 वर्ग फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 31, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है। ऑप्शंस देखिए, 140 दिन, 145 दिन, 150 दिन, 155 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 150 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 32, गाय बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का कितने प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, 10%, 1%, 2.5%, 20%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। यानी कि जब भी कोई नवजात बछड़ा है उसका जो भी वजन होता है, जैसे कि हमने मान लिया कि उसका जो वजन है वो है 16 किलो, और तो उसका 10% हो जाएगा 1.6 किलो। तो इतना उसे दूध प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 33, भारत में पाए जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं। ऑप्शंस देखिए, नदी भैंस, दलदली भैंस, कीचड़ भैंस, तराई भैंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नदी भैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 34, सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शंस देखिए, 20%, 35%, 8%, 55%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 35, भैंसों के संतुलित आहार में होता है। ऑप्शंस देखिए संतुलित आहार का मतलब कि उसमें जो भैंस को जितना भी पर्याप्त भोजन चाहिए, जितनी भी यानी कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना उसे अपने शरीर के अकॉर्डिंग या उसे अपने वर्क के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रोटीन या फैट चाहिए वो उसमें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और इसे ही कहा जाता है संतुलित आहार, चाहे वो सूखे चारे में हो चाहे वो हरे चारे में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2/3 भाग रफेज और 1/3 भाग बाटा का, यानी कि जिसे हम बाट या चाट या कुछ भी कह सकते हैं। 1/3 भाग तो इसका होना चाहिए और जबकि 2/3 भाग होना चाहिए रफेज का। तभी वो जो उसका आहार होता है पशु का वो होता है संतुलित आहार, और ये है भैंसों के लिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 36, डेयरी गाय में औसत दुग्ध काल होता है। ऑप्शंस देखिए, 300 दिन, 330 दिन, 280 दिन, 365 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300 दिन। और जो शुष्क काल होता है वो होता है 60 दिन, यानी कि लगभग 2 महीने। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं 360 दिन या लगभग 365 दिन, जो कि 1 वर्ष का समय हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गाय में 2 प्रसव के बीच का समय हो जाता है ये 1 वर्ष, क्योंकि गाय को 60 दिनों के बाद में गर्भित किया जाता है और जो उसकी गर्भावस्था अवधि होती है वो होती है 282 दिन। तो ये लगभग इसमें पूरा 1 साल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 37, बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, साधारण नमक, कास्टिक सोडा, फिटकरी, मीठा सोडा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कास्टिक सोडा। इसको प्रयोग करते हैं सींग हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 38, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है। ऑप्शंस देखिए, ऊंट, घोड़ा, गोवंश या फिर हम कहें कुत्ता। तो ब्लैक क्वार्टर जिसका दूसरा नाम है वो है लंगड़ी रोग, और ये जो रोग है वो मुख्यतः होता है गोवंश में। और ये रोग है वो गाय के या हम कहें कि बैल के पुट्ठों पर होता है, जिसे दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है और पशु है वो लंगड़ा कर चलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 39, दलदली हरे चारे की रानी है। ऑप्शंस देखिए, बरसीम, मक्का, ज्वार, जई। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरसीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शंस देखिए, कर्तन, रदनक, अग्र चौर्णक या फिर कहें चौर्णक। तो देखिए, जो हम कहें कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जुगाली पशु हैं, जैसे कि भैंस, भेड़, गाय और बकरी, इनके अंतर्गत जो कर्तन दांत हैं वो निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4 जोड़ी, जबकि ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या 0 होती है। जबकि जो रदनक दांत हैं ये बिल्कुल भी नहीं होते, न ही निचले जबड़े में और न ही ऊपरले जबड़े में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदनक दांत, जिसे कील दांत भी कहते हैं। इसके बाद में आते हैं आगर चौर्णक दांत, यानी कि प्रीमोलर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और इनकी संख्या ऊपरले भाग में यानी कि ऊपरले जबड़े में और निचले जबड़े में भी 3-3 होती है। ये मैं यहाँ पर संख्या नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं जोड़ी लिख रहा हूँ, यानी कि इनकी जो कुल संख्या होगी वो तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/6 हो जाएगी। इसी प्रकार चूर्णक दांत भी 3/3 ही होते हैं, यानी कि 3 ही जोड़ी ऊपर और 3 ही जोड़ी नीचे। इस प्रकार इन जुगाले करने वाले पशुओं में कुल 32 दांत होते हैं, यानी कि 8 कर्तन दांत, फिर उसके बाद रदनक दांत होते हैं वो 0, अगर चौर्णक दांत होते हैं वो होते हैं 12, और जो चौर्णक दांत होते हैं वो भी होते हैं 12। ये कुल दांतों की संख्या है 32। इसी के साथ हम यदि बात करें, जो अनुपस्थित दांत है वो है रदनक दांत, और इसे कहा जाता है कील दांत भी। ये जो रदनक या कि कील दांत होता है वो होता है मांसाहारी पशुओं में, यानी कि ये फाड़ने का कार्य करता है भोजन को, जैसे कि शेर हो गया, लोमड़ी हो गया, चीता हो गया, इनमें होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 41, भेड़ की कौन सी नस्ल के पैर छोटे व खुर काले रंग के होते हैं। ऑप्शंस देखिए, चोकला, जैसलमेरी, एवी वस्तर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 42, बकरी की किस नस्ल में टांगे लंबी व पीछे वाली टांगों पर बाल होते हैं। ऑप्शंस देखिए, बीटल, सिरोही, जमुनापरी या ऑप्शन डी बर्बरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 43, किस भैंस का वितरण क्षेत्र राजस्थान में जालोर और सांचौर है। ऑप्शंस देखिए, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए जो मुर्रा भैंस है ये मिलती है अलवर, जयपुर, भरतपुर, श्री गंगानगर यानी कि उत्तरी राजस्थान में। इसी के साथ जो भदावरी भैंस है ये मिलती है जो यमुना रिवर है और जो हमारी चंबल रिवर है उसके बीच के क्षेत्र में, यानी कि लगभग कोटा संभाग में। इसी के साथ जो जाफराबादी है ये है गुजरात की नस्ल और जो कि दक्षिणी राजस्थान में मिलती है। हम यदि बात करें जो जालोर और सांचौर में मिलती है भैंस, वो है पहली तो
मेहसाना और दूसरी है सूरती। लगभग ये दो ही भैंसें हैं जो कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में और खासकर जो मेहसाना है ये जालोर और सांचौर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 44, गाय की किस नस्ल में पूंछ चाबुकनुमा लंबी तथा जमीन को छूती हुई होती है? ऑप्शंस देखिए, कांकरेज, साहिवाल, नागौरी, थारपारकर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहिवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 45, संपूर्ण दूध कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध, मिलावटी दूध, रोगी पशु से प्राप्त दूध, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध कहलाता है संपूर्ण दूध। तो चलिए हमारे इस मॉडल पेपर 4 से हमने सभी के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।